के साथ पढ़ा करें, क्योंकि ये वो वजीफा है, ये वो अमल है कि जो अल्लाह को और उसके महबूब को बेहद पसंद है। और फरिश्ते भी हुजूर पर दुरूद भेजते हैं, खुद परवरदिगार हुजूर पर दुरूद भेजता है। तो जरा लहरा के सारा मजमा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं चाहता हूँ, मुझसे कबल आपने बहुत अच्छी, बहुत उम्दा नाते समात की हैं, बेहतरीन लबो लहजा आपने सुना है। मैं चाहता हूँ मैं भी एक दो शेर आपकी खिदमत में पेश करूँ। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मोहब्बत के साथ मेरा साथ निभाएं और प्यार के साथ सुने और मोहब्बत से मचल के सारा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अभी शायद कुछ हैरान से हैं, कुछ परेशान से हैं, कुछ सोच विचार में, कुछ टेंशन है आपको। अरे भी कुछ सदमा है, कोई फिक्र है। यकीन करें हुजूर की बज़्म में बैठे हैं आप। अगर कोई टेंशन भी है ना तो सुपुर्दे खुदा कर दो और हुजूर की बारगाह में अर्ज कर दो, या रसूल अल्लाह, है तो मुश्किल मगर यकीन है कि आप अगर नजरे करम फरमा दें तो बड़ी बड़ी मुश्किलें लम्हों में आसान हो जाएंगी। तो ये तसव्वुर करके फिर जरा मोहब्बत से पूरा मजमा दिल लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। ये मातीपुर यहाँ का ये जलसा ये बड़ा कामयाब जलसा होता है। मैं आया तो पहली बार हूँ, सुना मैंने है अक्सर। तो आप हजरात वो रंग इस जलसे को दें, वो अपना जरा सा मूड बनाकर सुने, ताकि पढ़ने वाले को भी पढ़ने में लुत्फ आए और आपको सुनने में भी लुत्फ आए। एक मर्तबा और पूरी बेदारी से कहे सुभान अल्लाह, और मचल के हाथ उठा के सारा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। मैं इमामुल कलाम कलामुल इमाम सरकार आला हजरत के कलाम के चंद शेर पेश कर रहा हूँ। हाजिर करता हूँ, मतलब मुलाहिजा फरमाएं। सरवर कहूँ के मालिको, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, 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 सरवर कहूँ के मालिको, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत कारी इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। देखो मैं कोई शायर तो हूँ नहीं, मैं तो आया हूँ तकरीर करने, तकरीर ही करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बस हुजूर के सना खानों में अपना नाम दर्ज करवा लूं। दो तीन शेर पढ़ लूँ, सुन ले मोहब्बत से। तेरे तो वस्फ़ बे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़ बे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़ बे, तेरे तो वस्फ़ बे तनाही से है बरी,
हूँ मेरे शाह, हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान सुभान अल्लाह। शाह, हमें क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह, में क्या क्या कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत और खूब। मक्ता मेरे इमाम ने फरमाया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, वाह वाह। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह, में क्या क्या कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत गिरामी उल कद्र सामीन मोहतरम, आज का ये अजीम शान जलसा दस्तारबंदी के मौके पर सजाया गया है। जहां हम बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा अहले सुन्नत आरिफुल उलूम अपनी एक शनाख्त रखता है। बेशक। यहाँ से हर साल दीन के सिपाही तैयार होके निकलते हैं जी, जो अपने सीनों में कुरान को महफूज करके ले जाते हैं। बेशक। सुभान अल्लाह। ये कुरान अपने सीने में महफूज करते हैं और दुनिया भर में जहां भी जाते हैं कुरान की तालीम को आम करते हैं। याद रहे मेरा ये जुमला आप अपने दिलों पर नक्श कर लें, कुरान से अच्छा कायनात में कोई कलाम नहीं है। समझ में आ रही बात? बेशक। कुछ ज्यादा सुस्त नहीं है आप लोग? कुरान से अच्छा कायनात में कोई कलाम नहीं हो। नहीं है। अगर आप अपने घर पे लड़ाई झगड़ा करके आए हो या कोई कसम कोई अहदो पैमान हो गया है मनकुहा के साथ कि भाई आज मौलाना लोग चाहे जितना जोर लगा लें मगर हम टस से मस नहीं होंगे, तो बात अलग है, वरना अल्लाह का कलाम सुन के तो पत्थर भी पिघल जाते जी, हैं। बेशक बेशक। रब का कलाम सुनकर तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। रब का कलाम तो वो कलाम है जो सुनता था उसके दिल में उतर जाता था। जो रब का कलाम, वो मक्के के बड़े बड़े काफिर, मगर जब रब का कलाम उन्होंने सुना ना तो उनके दिल नर्म हो गए। जिनके दिल सख्त थे उनके दिल नर्म हो गए। बेशक। क्यों? क्योंकि रब का कलाम ही ऐसा है, जहां पढ़ा जाए, जिधर पढ़ा जाए, जहां भी कुरान पढ़ा जाए। आप और हम क्या समझते हैं हमारी जिंदगियां यूं ही गुजर रही हैं? नहीं, हमारी जिंदगियां जो ये आसानी के साथ गुजर रही है ना, अपने अमाल पे अगर नजर डालें तो फिर हमें याद आता है कि मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम, अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। बेशक। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, कैसा सुनोगे मर्जी तुम्हारी,
मगर मैं तो कुरान सुनाने आया हूँ, रब का पैगाम सुनाने आया हूँ। अल्लाह का कलाम सुनकर तो पत्थर भी मोम हो गए, पत्थर दिल भी मोम हो गए, बड़े बड़े काफिर मोम हो गए। आज भी अगर अल्लाह का कुरान सुनाया जाए, किसी भी जालिम व जाबिर के सामने सुनाया जाए, बड़े से बड़े मक्कार के सामने पढ़ा जाए, लेकिन जब रब का कलाम सुनता है सख्त भी नरम हो जाता है। ये मेरे रब के कलाम का खासा और सिफत है। याद रखना मेरे अजीजों, ये जो आसमान पे बादल छा जाता है, ये जो बारिश के कतरे जमीन पे गिरते हैं, ये जो चुन चुन के एक एक दरख्त की जड़ तक पहुंचते हैं और वो दरख्त परवान चढ़ जाता है, ये जो फसलें लहलहाती है, पानी में नहाती है, और ये फसलें जो झूमती है, हवाएं जिन्हें झूला झूलाती है, ये क्या समझते हो ये पानी खुद ब खुद आ गया है? क्या समझते हो ये फसलें खुद ब खुद लहलहा रही है? याद रखना फरमाया गया तुम्हारे यहाँ ये जो छोटे छोटे बच्चे अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, ये मदरसों में जो कुरान की तिलावत करते हैं, ये इधर कुरान पढ़ते हैं, उधर रब का करम नाजिल हो जाता है। ये इधर कुरान की तिलावत करते हैं, उधर रब की रहमतें भी झूमने लगती है। ईमानदारी के साथ बताना, आप अपने छोटे से बच्चे को मदरसा लाए, मौलाना नातिक के पास लेकर आए, 5 साल का, 6 साल, 8 साल का बच्चा है, आपने लाकर मदरसे में बैठा दिया, मौलाना नातिक के पास बच्चा बैठ गया, इन्होंने उसको याद करा दिया, सबक पढ़ना है तुझे, यही जो याद कराया, बच्चे ने वो पढ़ना शुरू किया। मगर मुझे ईमानदारी से एक बात बताना और दिल से फैसला करके बताना, अल्लाह ताला ने कुरान की तिलावत का हुक्म दिया, आका ने कुरान की तिलावत का हुक्म दिया, मगर ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे, ये कुरान पढ़ने वाले उलमा, ये कुरान पढ़ने वाले हाफिज, ये कुरान पढ़ने वाले कारी, बताओ ईमानदारी के साथ, जब ये अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, जब ये रब का कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ने का हुक्म था, मगर ये कुरान पढ़ते हैं तो हिलने लगते हैं, ये कुरान पढ़ते हैं तो झूमने लगते हैं। बताओ किसने कहा एक 8 साल के बच्चे से कि जब तू कुरान पढ़ेगा तुझे हिलना भी होगा, जब तू कुरान पढ़ेगा तुझे झूमना भी होगा? किसी ने नहीं कहा। मौलाना नातिक नहीं कहते बच्चों से कि झूमो, मौलाना नातिक के अलावा कोई मुदर्रिस नहीं कहता बच्चे से कि तुम्हें कुरान पढ़ते हुए झूमना है, तुम्हें कुरान पढ़ते हुए हिलना है। अरे इन बच्चों को छोड़ दो, आप भी जब कुरान पकड़ते हो, आप भी जब कुरान की तिलावत करते हो, आप भी कुरान पढ़ना शुरू करते हो तो हिलना शुरू कर देते हो। पढ़ने वाला पढ़ता है तो फिर झूमना शुरू कर देता है। सवाल पैदा हुआ, किसने कहा कि झूम के पढ़, किसने कहा कि हिलते हुए पढ़? पता लगा ये रब का कलाम है, ये परवरदिगार का कुरान है, जो पढ़ता है खुद ब खुद झूमने पे मजबूर हो जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, कारी इम्तियाज़ बरकाती साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा तुम नहीं बोलोगे मेरी जेब से कुछ चला जाएगा? अच्छा तुम बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, चलो सब, मेरा कोई नुकसान हो जाएगा? मौलाना नातिक मेरा नजराना काट लेंगे, या मेरी जेब से कुछ पैसे ले लेंगे, या कोई मातीपुर का आदमी मुझे पकड़ लेगा? नहीं नहीं, मेरा तो कोई नुकसान ही नहीं है, नुकसान मेरा कोई नहीं है, लेकिन बोलोगे तो फायदा तुम्हारा भी होगा, मेरा भी होगा। रिसालत, कारी तंजीम अशरफ साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, आरिफी कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह। हमारे शहर संभल मरकज़ी दारा मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत अजमलुल उलूम की अजीम तरीन शख्सियत नाजिम साहब हज़रत क़ारी तंजीम अशरफ साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए हैं। तमाम उलमा तशरीफ़ ला रहे हैं, आमद हो रही है। मेरे बाद भी और लोग आएंगे, बड़े बड़े जय्यद उलमा आपके मिंबर पे हैं और आने भी वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं ही माहौल बना दूँ, मैं ही माहौल साजगार कर दूँ ताकि आने वालों के लिए आसानी हो। तो ज़रा आप
पूरी बेदारी से सुने और मोहब्बत के साथ सुने, दिल लगा के ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे अब भी नहीं बोल रहे, ये वाला महल्ला बड़ा खामोश है। कारी साहब ने भी बड़ी मेहनत की कि ये बोलने लगे, मगर अजीब बात है, अभी कोई रंगीन बातें चलने लगे तो जवान बुढ़ा भी रंगीला हो जाएगा, वो भी झूम जाएगा। अजीब बात है, अल्लाह का जिक्र सुनकर कायनात का जर्रा जर्रा झूमने लग जाता है। तो मातीपुर और अतराफ के सुन्नी मुसलमानों, मैं हैरान हूं, तुम क्यों नहीं झूम रहे हो? तुम्हें भी झूमना चाहिए, तुम्हें भी खुश हो के जिक्र खुदा सुनना चाहिए, खुश होकर अल्लाह के महबूब का जिक्र सुनना चाहिए। जरा आका की मोहब्बत में मचल के झूम के बुलंद आवाज से पूरी ताकत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं गारंटी लेता हूं कोई शहीद नहीं होगा, मेरी जिम्मेदारी है कोई बीमार नहीं होगा। अगर गला बैठ जाए, सुबह कोई कहे कि क्या हुआ, तो फख्र से बताना मैंने अपने रब की पाकी बयान की, मैंने अपने आका को पुकारा, इसलिए जरा आवाज मुतासिर है। तो फिर इंशाअल्लाह ताला मदीने वाले का करम होगा, आका का करम होगा, अल्लाह की रहमतें बरसेंगी। जरा आका के करम को याद करके, अल्लाह की इनायतों को याद करके पूरी ताकत के साथ हर सुन्नी जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अब मैं आपको अल्लाह का कुरान सुनाने लगा हूं। कुरान हमने समझा कि कोई मर जाए कुरान पढ़ लो, हमने समझा कोई मरता हो दम निकलता हो सूरह यासीन पढ़ लो, वो भी घर में पढ़ने वाले नहीं तो मदरसे से कोई बच्चा ले आओ, मौलाना नातिक को बुला लो, कारी यूसुफ साहब को बुला लो, कारी बदर आलम बहुत अच्छा खूबसूरत अंदाज में पढ़ते, इन्हें बुला लो। हमारे पास में किसी चीज की कमी नहीं है, बेशक। हम 100 रुपए देंगे कुरान पढ़ने वाला बुला लेंगे, हम 500 रुपए देंगे अच्छा सा कारी बुला लेंगे, मगर ये कारी जो आएंगे एक बार पढ़ेंगे। तू 100 मुसाफे में दे दे या 500 मुसाफे में दे दे, जब बुलाओगे तब पढ़ के जाएंगे। हाँ, अगर तुमने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा लिया तो किसी को 100-200 में बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जिंदा रहोगे ये तब भी कुरान पढ़ेगा, तुम कब्र में चले जाओगे ये तब भी अल्लाह का कलाम तुम्हारी कब्र पे आके पढ़ेगा। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत यही तो कुरान की खूबसूरती है। कहने हैं। वाह। कुरान हमने मैयतों में पढ़ना शुरू किया, बाकी जिंदगी में कुरान को ताक में उठा के रख दिया। हमने सिर्फ किसी के इंतकाल का वक्त आया सूरह यासीन की तिलावत कर दी, जब कोई बीमार हुआ हमने कुरान मजीद पढ़ दिया, जब कोई हमारे यहाँ मसला हो गया, कोई किसी को जेल हो गई, कैद हो गई, तो रिहाई के लिए किसी आलिम बाअमल से मालूम किया कौन सी सूरत पढ़वाई जाए, कौन सा वजीफ़ा किया जाए, वही सूरत घर में तिलावत करवा ली, वही वजीफ़ा घर में पढ़वा लिया, कुरान की तिलावत होने लगी। कुरान की तिलावत ऐसे मौक़ों पे फ़कत होती है, हाँ ज़रूरी है किया करो, लेकिन इसके अलावा भी देखो ज़रा, अल्लाह ताला का कलाम है, परवरदिगार का कुरान है, ये दस्तूर हयात है, ये ज़िंदगी का करीना है, ये निज़ाम ज़िंदगी है जो मुस्तफ़ा के सदक़े में इस उम्मत को अता किया गया है। ऐ लोगों गौर करो, अल्लाह ताला का कुरान क्या है, अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में फरमा दिया। नारे रिसालत मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा एहसानुल हक साहब क़िबला, हज़रत क़ारी महराजुल हसन साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, हमारी जमात के एक अजीम तरीन आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना एहसान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल नूरानी और साथ ही साथ हज़रत क़ारी महराजुल हसन साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं ना, मिंबर पर इलाके के तमाम जिम्मेदार उलमा तशरीफ फरमा हैं। अब आप जरा अपने इलाके के जिम्मेदार उलमा के चेहरों की जियारत करें और मेरी गुफ्तगू को जरा सुने। मैं चाहता हूं कि एक बात